हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 के कुछ फॉर्मूलेस करने जा रहे हैं। आई होप आपको समझ में आएंगे। ठीक है, मैं बहुत इजी तरीके से आपको करना सिखा रही हूँ। आई होप आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएंगे। तो फर्स्ट फार्मूला हम लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ, हम फर्स्ट फार्मूला लेते हैं, ये एनसीईआरटी के फार्मूले हैं। ठीक है, फर्स्ट फार्मूला हम ले लेते हैं सोडियम ऑक्साइड। आपको ऐसे दे दिया सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, अब आपको बोला कि इसका फार्मूला बनाना है। ठीक है, तो इसका मैं बहुत इजी तरीके से आपको बताती हूँ कैसे बनाना है फार्मूला। सबसे पहले आपको पता है सोडियम का सिंबल और ऑक्सीजन का सिंबल, ऑक्साइड का सिंबल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सोडियम का हमें पता है क्या होता है Na, ऑक्सीजन का कितना होता है, क्या होता है O। इनके हमें एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी पता होने चाहिए। Na का इलेक्ट्रॉनिक मतलब एटॉमिक नंबर हमारा क्या है, इसका 11। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करें तो कितना आएगा 281। अब इसकी वैलेंसी अगर निकालो, ये सारी चीज़ें आपने चैप्टर 4 में मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें आप देखना और वैलेंसी वगैरह सीखना। ठीक है, तो वैलेंसी निकालनी हो तो हमें पता है इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 1 to 4 होते हैं तो उसकी वैलेंसी सेम होती है, और 4 से ज़्यादा होते हैं तो हम 8 में से उस डिजिट को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में 1 है, तो सोडियम की वैलेंसी हमारे पास क्या आ गई, 1। इसी तरीके से हमने ऑक्सीजन की निकालनी है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना होता है, आपको एटॉमिक नंबर मैंने लर्न करवाए थे, आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, जैसे फिंगर ट्रिप पे भी करवाया था, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरीके से। तो ऑक्सीजन कितने नंबर पे आ गया, 8 नंबर पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। ठीक है, अब इसकी वैलेंसी मैंने आपको बताया 5 से अगर ऊपर है तो इसको क्या करना है, 8 से माइनस कर देना। अब 8 में से अगर हम 6 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो गई, 2। तो अब हमने यही लिखना है यहाँ पर, जो सोडियम है उसके नीचे उसकी वैलेंसी कितनी है, 1। ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2। ठीक है, अब ये 1 इसने क्या किया हुआ है, 1 इसने अपना दिया हुआ है किसी को। अगर कोई किसी को देता है तो वो क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि ये क्या है, +1 चार्जेस। और ऑक्सीजन ने क्या किया है, 2 लिया है। कैसे, इसको अपना 8 ऑर्बिट कंप्लीट करना है तो इसने 2 लिया है। ये आपको चैप्टर 4 में मैंने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। आप एक बार चैप्टर 4 की वीडियो ज़रूर देखो, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, -2। जो इलेक्ट्रॉन्स लेके अपना ऑर्बिट कंप्लीट करता है वो नेगेटिव होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स देता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब आपने क्या कर देना है, इसके नीचे हमने दोनों के नीचे वैलेंसी लिख दी, इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर। तो हमने क्या लिखना है, Na के नीचे क्या आ जाएगा, इसके नीचे जो डिजिट थी 2, उसके बाद O के नीचे क्या आ जाएगा, 1। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Na2O। ये हमारा हो गया सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट मान लो आपको फॉर्मूला दे दिया है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम आपको पता है, एल्यूमिनियम मीन्स Al, क्लोराइड मीन्स क्लोरीन Cl। अब Al की एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं 2 8, और यहाँ क्या आ गया, 3। ये बेटा आपको मैं फिर बोल रही हूँ, 4th चैप्टर ध्यान से देखना, मैंने उसमें ये सारा कुछ बताया हुआ है। अब क्लोरीन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे 2 8 7। इसकी वैलेंसी, ये 4 से नीचे इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3। ये 4 से ऊपर है तो हमें इसमें से 7 को क्या करना पड़ेगा, माइनस। 8 में से 7 माइनस किया तो इसमें क्या आ गया, 1। अब कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव कैसे पता लगेगा, ये Al 4 से नीचे याद रखो वो जो होता है पॉजिटिव, और 4 से ऊपर क्या होता है, नेगेटिव। मतलब 4 से ऊपर हमने जिसको माइनस किया है वो नेगेटिव है, और जिसको हमने प्लस किया है वो क्या है, पॉजिटिव।
तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, कुछ मतलब ये हमारे पास ऑलरेडी था, हमने किसी से लिया दिया नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये यहाँ पर हो गया 3 पॉजिटिव आयंस और यहाँ पे 1 नेगेटिव आयंस। सेम इसकी वैलेंसी हमने इसके नीचे लिख देनी है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोरीन की वैलेंसी 1। सेम पहले की तरह क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है। क्रॉस कर दिया तो क्या आ गया हमारे पास, Al के नीचे 1 आ गया और Cl के नीचे क्या आ गया, 3। 1 का मतलब कुछ नहीं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, AlCl3। आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा, ठीक है। मैं आपको एक और बता देती हूँ, एक और हम देख लेते हैं, उसके बाद आप NCERT के सारे सॉल्व करके देखना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दे दिया सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड में आपको पता है सोडियम का फॉर्मूला Na, सल्फाइड का फॉर्मूला S। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पर हमने कर रखा है, तो मैंने यहीं से सीधे लिख देती हूँ, उसकी वैलेंसी कितनी है, 1। जो सल्फाइड मीन्स सल्फ़र, सल्फ़र का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 16, ठीक है। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर होता है 16। तो हम इसको कैसे करेंगे, 2 8 8 8 8 कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे तो ज़्यादा हो गया, 8 to 10, यहाँ पर आएगा 6, ठीक है। अब इसके 6 से, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 2। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, Na के नीचे आ जाएगा 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2। अब ये क्या है, 6 था, ये याद रखना फॉर्मूले, एक पॉजिटिव रहेगा और दूसरा नेगेटिव रहेगा। तो ये क्या है, पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव। अब यहाँ पे हम क्रॉस कर देते हैं, इसकी क्रॉस करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस करने पे आपके आ जाएगा Na के नीचे, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर आगे चला गया, आपको नहीं दिख रहा है, मैं इसको सेट कर देती हूँ, 2 मिनट। तो यहाँ पर हमारा Na के नीचे हम क्या लिख देंगे, Na के नीचे क्रॉस करने के बाद क्या आ गया, 2, S के नीचे क्या आ गया, 1। तो ये क्या बन जाएगा, Na2S, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको पता लग गए, तो आप इसके फॉर्मूले और ट्राई करें और करके देखें। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। ओके फ्रेंड्स।